सुंदरकांड का पाठ करने से जो मेरी लाइफ में चमत्कार हुआ है, जो मेरी लाइफ में चमत्कार हुआ है, जो 8 सालों में नहीं हो पाया, जो 8 सालों में नहीं हो पाया, वो हनुमान जी ने मात्र हमें 2-4 बार सुंदरकांड पाठ करने से वो चीज हनुमान जी ने दे दिया। सुंदरकांड का चमत्कार ही अलग है। जो सुंदरकांड है उससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। सुंदरकांड से हमें वो फल मिला है जो दुनिया में कभी हमें मिल ही नहीं सकता था, कोई दे ही नहीं सकता था। ऐसा चमत्कार हुआ है, ऐसा फल हनुमान जी ने दिया है हमें सुंदरकांड का पाठ करने से। मेरी लाइफ अगर बदली है ना तो सुंदरकांड के पाठ से। और भी बहुत ज़्यादा दिन हमने नहीं किया। कैसे मेरी लाइफ बदल गई सुंदरकांड पाठ करने से, किस विधि से हमने सुंदरकांड का पाठ किया, आइए हम जानते हैं। हेलो फ्रेंड, जय सिया राम। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यीशु राम लखन जान की जय, बोलो हनुमान की। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि सुंदरकांड पाठ करने के चमत्कार क्या हैं। और मैंने तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं किया है सुंदरकांड का पाठ, बट जितने भी दिन किया है मैं अपना अनुभव बताती हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मुझे 5 साल हो गया हनुमान जी की भक्ति करते हुए। 5 साल में हनुमान जी ने मेरे साथ बहुत कुछ चमत्कार किया है। आप कह सकते हैं ना कि ना मेरे पास रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, ना घर था, ना कुछ था, कुछ भी नहीं था। सब कुछ जैसे कहते हैं ना कि बर्बाद हो चुका था। और हनुमान जी ने आज मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया है। उजड़ा घर बसाते हैं हनुमान जी, उजड़ा घर हनुमान जी बसाते हैं। सिर्फ आप एक बार भरोसा करके देखिए उनके ऊपर, आप विश्वास करके देखिए, देखिए आपकी लाइफ में चमत्कार हो जाएगा, आपकी लाइफ में चमत्कार हो जाएगा। आप एक बार उनका साथ तो पकड़ के देखिए। आपने उनका एक बार साथ पकड़ लिया ना तो फिर वो छोड़ने वाले नहीं है। आपने एक बार आदत बना ली ना हनुमान जी की भक्ति करने की, फिर वो आदत आपको नहीं छोड़ेगी। हनुमान जी की ऐसी लत है, हनुमान जी की ऐसी भक्ति है, हनुमान जी का ऐसा फल है। जिस दिन हम विश्वास कर लिए ना, जिस दिन कुछ दिन हम विश्वास कर लिए कि हनुमान जी की भक्ति में है क्या, वो चीज़ हम बयान नहीं कर पाएंगे कि हनुमान जी की भक्ति में है क्या, हनुमान जी कितना साथ देते हैं। ये चीज़ आप दूसरों से कह नहीं सकते हो। फ्रेंड्स, मैं मेंटली डिस्टर्ब रहती थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, हर तरीके से, हर तरीके से प्रॉब्लम थी, हर तरीके से। तो जैसे आपको हमारी वीडियो मिल रही है वैसे उस टाइम किसी न किसी के वीडियो आ जाते थे। तो जब हर रास्ते बंद हो जाते हैं तभी भगवान पे भरोसा होता है। जब कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई उम्मीद रहती है किसी से, तब तक तो विश्वास नहीं होता। जब हर रास्ते बंद हो जाते हैं तो इंसान को सिर्फ एक रास्ता नजर आता है, वो भगवान का। तो हनुमान जी की भक्ति कर रही थी मैं, हनुमान जी की भक्ति करते हुए मुझे 2 साल हो गए थे। बट वही बात ना कि अगर हमें विश्वास नहीं है तो उसका फल हमें मिलेगा कैसे। फिर लास्ट में आया क्या कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने ये सुना कि सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। ऐसा ही होता है, लोग ढूंढते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं हम, हनुमान जी प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, हमारा कार्य लेट हो रहा है, हमारी मनोकामना पूरी होने में देरी हो रही है। तो ऐसा क्या हम करें कि जिससे हनुमान जी प्रसन्न हो जाए, प्रभु प्रसन्न हो जाए। तो वही काम अपना भी था कि ढूंढ रहे थे कि कैसे, मतलब कि हनुमान जी प्रसन्न होंगे, कैसे हनुमान जी प्रसन्न होंगे, क्यों नहीं हनुमान जी हमारा साथ दे रहे हैं। तो बस कहते हैं ना कि जब उनको साथ देना होता है, हनुमान जी को साथ देना होता है, तो कोई ना कोई रास्ता निकाल देते हैं, कोई ना कोई वो निकाल देते हैं। बहुत टेंशन में थे हम, बैठे थे अपने छत पे बैठे थे, 2-2:30 बजे का टाइम था। मैं रियल स्टोरी बताती भी चल रही हूँ। दोपहर में धूप बहुत ज़्यादा थी, बस पेड़ के छांव में मैं बैठी थी छत पे। तो फ्रेंड्स, बस वीडियो मेरे सामने आई कि जो हनुमान जी, जो सुंदरकांड का पाठ करता है, हनुमान जी उसकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी करते हैं। अगर वो किसी प्रॉब्लम में है तो उसकी प्रॉब्लम बहुत जल्द सॉल्व हो जाती है। फ्रेंड्स, फिर क्या हुआ, मैंने ठान लिया कि हमें भी सुंदरकांड का पाठ करना है। और हर चीज़, मेरे पास किसी चीज़ की बुक नहीं थी, मैं हनुमान चालीसा वगैरह कॉपी में नोट की थी, मैं उसी से पढ़ा करती थी। और वैसे भी याद रहता तो मैं वैसे भी पढ़ती थी। तो मैंने सुंदरकांड की बुक मंगवाई पहली बार। तो मुझे लगा था कि बहुत मोटी रहती होगी सुंदरकांड की बुक, बट कहते हैं ना कि जब वो होता है कि हमें तो भाई कुछ चाहिए, हमें हमारे ये काम नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, हम देखते हैं। तो हमने बुक मंगवाई थी। फिर उसके बाद हम हनुमान जी के
मंदिर जाके संकल्प लिए। तो ऐसा होता है ना, किसी चीज़ की नीड होती है तो दिमाग में जल्दी से ऐसा आता नहीं है। हम गए मंदिर और हनुमान जी से हमने कह दिया कि प्रभु मेरा यही काम है। और जैसे संकल्प लेना पड़ता है ना, तो संकल्प से हम काम बहुत जल्दी होता है। तो हमने संकल्प लिया, मंदिर जाके हमने संकल्प लिया। ज़्यादातर हम मंदिर जाके ही संकल्प लेते हैं, आप घर पे भी संकल्प ले सकते हो, बट हम मंदिर जाते हैं ना, तो मंदिर जाके ही संकल्प लेते हैं अपने हनुमान जी के सामने। तो हमने संकल्प लिया कि प्रभु अब मेरा यही कार्य है और मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, हार चुके हैं हम। अगर ये मेरा कार्य हो जाएगा प्रभु, मैं आपको सुंदरकांड का पाठ शनिवार मंगलवार सुनाऊंगी, आप मेरा कार्य कर दीजिएगा। मैंने ऐसा संकल्प लिया था, ऐसा नहीं संकल्प लिया था कि ये हो जाएगा तब। मैंने कहा कि मैं आपसे शनिवार मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ आपको सुनाऊंगी। आप यकीन मानिए, जैसे कि संकल्प लेने के लिए तो ले लेते हैं, बट उसका एक नियम होता है, उसका एक वो होता है कि उस हिसाब से हमें करना होता है। फिर मेरी कुछ मजबूरियां भी थी। फिर उसके बाद हमने संकल्प ले लिया। संकल्प लेके 2-3 बार, जैसे शनिवार मंगलवार 3 बार ऐसा हुआ कि हमने उनको सुंदरकांड का पाठ सुनाया। फिर उसके बाद कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, फिर हम अपने ससुराल चले गए। वहाँ पे पूजा करने के लिए जगह अवेलेबल नहीं है कि हम पूजा कर सकें, और सुंदरकांड पाठ करने के लिए चौकी जरूरी होती है। अगर चौकी नहीं है तो आसन जरूरी है। अगर आप आसन नीचे रख रहे हो रेड कलर का, तो आप जिस जगह पे पूजा कर रहे हैं वो स्वच्छ होना चाहिए। वहाँ पे किसी प्रकार की वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी आते हैं और सुंदरकांड का पाठ सुनते हैं। तो 2-4 बार मैंने ऐसे किया, कैसे करती मैनेज करती। फिर उसके बाद हमने छोड़ दिया। जैसे कि हमने संकल्प जो लिया था वो टूट गया, वो खंडित हो गया हमारा संकल्प, क्योंकि मेरी मजबूरी थी और इसका पछतावा मुझे था कहीं ना कहीं कि मैं सुंदरकांड का पाठ मैंने संकल्प लिया था हनुमान जी से और मैं कर नहीं पा रही हूँ। फिर उसके बाद कुछ ऐसा टाइम आया कि मैं अपने मायके आ गई। जैसे मैं मायके आई तो इसका पश्चाताप मुझे था। मैं मंदिर जाके क्षमा मांगी प्रभु से कि प्रभु मैं नहीं कर पाई, ऐसी सी बात थी इस वजह से। आप यकीन मानिए, सिर्फ अपने मायके आने के बाद, अपने मम्मी के घर आने के बाद हमने एक मंगलवार को उनको सुंदरकांड का पाठ सुनाया था। मेरा जो रुका हुआ काम था, जो पेंडिंग काम था, जो सबसे जरूरी काम था, वो काम हो गया। तो भगवान देखो, वो मजबूरी देखते हैं कि इंसान किस मजबूरी में है। अभी सुंदरकांड वो किस मजबूरी में है, वो ये नहीं देखते कि उन्होंने खंडित कर दिया, छोड़ दिया। तो देखो, हमने जानबूझ के नहीं छोड़ा था, हमारी मजबूरी थी इसलिए हमने छोड़ दिया था, बट उसका फल हनुमान जी ने हमें दिया है, इस चीज़ का मुझे विश्वास है। और भाव रखना जरूरी है, बहुत ज़्यादा विश्वास रखना जरूरी है। तो मैंने हर जगह आजमाया हुआ है, हनुमान जी बहुत साथ देते हैं, बहुत साथ देते हैं। आप आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है तो आप मंगलवार मंगलवार हनुमान जी को सुंदरकांड का पाठ सुनाइए। बहुत लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं हम सुंदरकांड का पाठ करने में। हमें पूरे दिन तो करना नहीं है। आपकी कोई भी मनोकामना है, कोई भी विश हो। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमारी जॉब नहीं लग रही है नौकरी के लिए, या फिर हमारा एग्जाम है। आपको कोई भी मनोकामना है, आप करके देखिए, सुंदरकांड का पाठ करके देखिए। अब देखिएगा आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, हनुमान जी जरूर पूरी कर दें। उनके लिए कोई एक भक्त नहीं है कि सिर्फ उनका पर्सनल भक्त वो है। वो सिर्फ भाव के भूखे हैं, राम नाम के भूखे हैं, भक्ति के भूखे हैं। आप खड़े हो जाइए हनुमान जी की भक्ति के लिए, आप राम नाम सुनाने के लिए खड़े हो जाइए। देखिए वो खड़े हो जाएंगे आपकी मुसीबत टालने के लिए। आपकी हजारों मुसीबत कब खत्म हो जाएगी, वो आपके मालिक बन जाते हैं। आपको पता नहीं रहता, उनको सब कुछ पता रहता है। आप अपनी जिंदगी के मालिक बना दीजिए उनको, फिर देखिए कैसी जिंदगी चमकती है। आप हनुमान जी को अपनी लाइफ का, अपनी जिंदगी का मालिक बना दीजिए। जो कुछ होगा प्रभु आप देखिएगा, मैं कुछ नहीं जानता, अब मेरी जिंदगी मेरी नहीं है, बस प्रभु सांस चल रही है तो आपके बले बूते चल रही है। हिम्मत है तो आपसे है, बल है तो आपसे है। आप ऐसे कह के तो देखिए, आप सब कुछ छोड़ के हनुमान जी के ऊपर तो देखिए। देखिए ऐसे चमका देंगे आपको ना कि आपको एहसास भी नहीं होगा। जिस दिन से आपने अपनी जिंदगी का मालिक हनुमान जी को बना दिया, उस दिन से आपकी लाइफ में चमत्कार होना चालू हो जाएगा। उस दिन से आपकी जिंदगी चमकने लगेगी। ये मेरा अनुभव रहा है बहुत अच्छी तरीके से। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। जो भी डाउट हो आप कमेंट में क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप शिव भक्तों से जय श्री राम।